Hello everyone, I am Dr. Manisha, your biology mentor, and I welcome you back on the platform of my classroom. At my classroom, we prepare our students for NEET, IIT JEE, NTSC, and various level of competitive examinations. This time we have come up with a paper discussion series for preparation of NSO 2023. तो जल्दी से इसको डिस्कस करना, पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी वाला पार्ट जो है मैं डिस्कस करूंगी। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस। बट बिफोर डिस्कसिंग क्वेश्चंस, चलिए गाइडलाइंस जो है इनको जरा पढ़ लेते हैं। यू विल बी गेटिंग एक्स्ट्रा 10 मिनट्स टू फिल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को, ये आपका नाम है, स्कूल कोड है, क्लास है, रोल नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसको फिल करने के लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मिलेंगे। और आपको नीचे अंडरनीथ यू डोंट फॉरगेट टू साइन। ठीक है, उसको शीट के नीचे जो कॉलम होता है उस पर सिग्नेचर्स करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अच्छा, रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर्स, आप देखिए कि क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा क्वेश्चन पेपर। एक लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे जो 10 क्वेश्चंस होंगे, साइंस के क्वेश्चंस होंगे 35 और अचीवर सेक्शन 5। तो अचीवर और साइंस वाला दोनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के क्वेश्चंस होंगे आपके। और आपको अचीवर सेक्शन को बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन जो है कैरीज 3 मार्क्स, बाकी सबके जो क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स के हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पर सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, लेकिन कैलकुलेटर्स आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा, ओएमआर शीट को फिल करने के लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, और उसके बाद उसके सामने जो भी सर्कल होगा ABCD, आपको उसको एनसर्कल करना है अच्छे से डार्कली विद द HB पेंसिल या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जो है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ क्वेश्चन, इन द वाटर साइकिल कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइस वार्मिंग अप एंड टर्निंग इनटू लिक्विड, water vapor cooling down and turning into liquid, or liquid cooling down and turning into ice, or liquid warming up and turning into water vapor। ठीक है, तो इसका अगर हमको डिसाइड कर लिया हमने, we have decided that the question is the answer correct is B, the option is B, we need to mark it, then we will be finding the question number, like this is question number 13, and in front of it the B circle should be encircled nicely. That has to be done, and then after signing and doing all the questions, you can return the OMR sheet to the invigilator. Okay, let's start discussing 2018-19 paper. Okay, let's start. Okay, तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ये है जो आया हुआ है, दिस इज फ्रॉम फूड एंड इट्स कंपोनेंट। आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन जो है फूड एंड इट्स कंपोनेंट से आए हुए हैं, फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, थोड़ा ध्यान से हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, आराम से पढ़िए। Study the given flow chart and select the option that correctly identifies। हमेशा ध्यान रखिए करेक्टली पूछा गया है या इनकरेक्टली पूछा गया है, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, P, Q, R और S को। ठीक है, ऑर्गेनिज्म शोज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अगर है यस तो वो P है, यानी कि P जो है वो कोई प्लांट हो सकता है। ठीक है, ओके अब इनमें हम इसे रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी फोटोसिंथेसिस करे उसको रख लेते हैं क्योंकि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो डायोनिया जो है, दिस इज योर वीनस फ्लाई ट्रैप, ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, है ना। ऑसिमम इज तुलसी, है ना, ये तुलसी होती है। नेफेंथिस इज पिक्चर प्लांट, इनका तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक नहीं है। स्पाइरोगैरा का ऑटोट्रॉफिक है, तो ऑप्शन जो है बी और डी में से कुछ हो सकता है, बट देन लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द अदर ऑप्शंस आल्सो। ओके, नाउ इफ इट इज नॉट ऑटोट्रॉफिक, व्हाट वुड हैपन, सी the organism shows saprophytic। okay, now it is showing saprophytic। इसका मतलब, saprophytic का मतलब है कि डेड या डिकेइंग से अपना न्यूट्रिशन जो है ये गेन कर रहा है। तो अगर ये है इट इज गेनिंग, देन इट इज क्यू, तो ये क्यू है ना। तो डेड एंड डिकेइंग वाला जो है इसको फटाफट से पिक करते हैं। यहाँ है हाइड्रा, होलोजोइक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एगैरिकस इज मशरूम, है ना। एगैरिकस जो है ये होता है मशरूम होता है। अच्छा, मशरूम जो है इट इज अ टाइप ऑफ फंगस, फंजाई में आता है। तो फंजाई में अगर है ये, तो दिस मीन्स ये है इसका सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो बी जो है वो अभी तक सही जा रहा है, लेकिन आगे फिर पढ़ेंगे। लेट्स नॉट जंप टू द आंसर। ओके, इफ इट इज नॉट शोइंग सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नो, देन व्हाट इज इट शोइंग, इट इज शोइंग पैरासिटिक। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो शो कर रहा है, यानी पैरासाइट की तरह एक्ट कर रहा है। इफ इट इज एक्टिंग एज पैरासाइट एंड यस, देन इट इज आर। अगर पैरासाइट की तरह एक्ट कर रहा है तो आर, इसका मतलब आर पे एक पैरासाइट चाहिए।
यहाँ पे अमीबा है, होलोजोइक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टेपवर्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका मतलब टेपवर्म है, यहाँ पे हम ले सकते हैं टेपवर्म इज अ पैरासाइट, ठीक है। तो ये मैच कर रहा है बहुत ज्यादा, एंड इट इज नॉट, इफ इट इज सम अदर हेटेरोट्रॉप देन इट वुड बी एस। तो मेरे हिसाब से जो आंसर जा रहा है दैट इज बी, option B. So the correct option should be B because it is the only option that's giving the right match to the conditions. Fine. Let's move forward. Okay. The word of living से question है, क्या है देखिए, study the given list of adaptation. Adaptations को देखना है, क्या है ये, पढ़ लीजिए। leaves reduced to spine, drip tips, sloping branch, fleshy stem, thick waxy layer on stem, and cone shaped trees and photosynthetic stem, ठीक है। Okay, which of these given adaptation are of plant inhabiting rain forest? Okay, इन्होंने rain forest को X दे रखा है, mountains को Y and desert को Z दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है कि कौन सा मॉडिफिकेशन जो है वो किस में आ रहा है, ठीक है। तो रेन फॉरेस्ट जो है इसके अंदर आपका x है, तो यहाँ आ जाएगा क्या, आप ढूंढिए इसमें रेन फॉरेस्ट में क्या जा रहा है, लीस्ट रिड्यूस टू स्पाइन, ये जाएगा डिजर्ट में, तो यहाँ मैं z लगा देती हूँ। ड्रिप टिप्स जो है, ड्रिप करने वाली टिप कहाँ चाहिए होगी, लीफ की, जहाँ पे क्या होगी, बहुत सारी रेन होगी, है ना, बारिश होगी, वहां पे चाहिए कि ऐसे जिस पे पत्ते के ऊपर, लीफ के ऊपर क्या है, पानी ना जमे। तो ड्रिप लीव्स जो है मेरे को वहां पे चाहिए, ड्रिप टिप जो है लीफ की वो मुझे वहां चाहिए, तो मैं इसको आई विल पुट इट इन x, है ना, रेन फॉरेस्ट में इसको लेट्स ऐड। ओके, नाउ स्लोपिंग ब्रांच। ओके, व्हेन यू वुड फाइंड अ स्लोपिंग ब्रांच, व्हेन यू आर फाइंडिंग द ट्री इज ऑन माउंटेन, राइट। तो माउंटेन जो है, माउंटेन वाली ट्रीज की होती है स्लोपिंग ब्रांचेस। फ्लैशी स्टेम, अच्छा फ्लैशी कब है, जैसे अपंशिया वगैरह हो गया, इनके केस में क्या है, डिजर्ट है, तो स्टेम जो है ये मॉडिफाई हो गई और क्या हो गई, थिक एंड फ्लशी हो गई है ना, ताकि ये क्या कर सके, इट इज परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, वी नो दिस। तो इसका मतलब ये अडेप्टेशन है किसकी, डेजर्ट की। तो डेजर्ट जा रहा है कहाँ पे, हमारा जेड पे, तो यहाँ जेड डाल देते हैं। वैक्सी लेयर अगेन जेड पे। कोन शेप, अच्छा कोन शेप हमेशा मिलेगी माउंटेन्स में, कोनिफर्स में, है ना, तो इसमें हम ऐड करेंगे वाई, ठीक है। और फोटोसिंथेटिक स्टेम जो है ये हमारी होगी, अगेन मैंने अभी बताया आपको, ये जाएगी डेजर्ट की मॉडिफिकेशन। तो इसके हिसाब से लेट्स फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। ओके, फाइंडिंग एक्स इज इजी, एक ही है ये, तो देख लेते हैं जहां पे 1 हो, तो 1 वाला ऑप्शन डी लग रहा है। तो ड्रिप टिप्स इज विद एक्स, y is c and e, c and f. Okay, c and f is there, so I think the correct option should be D. Correct option should be D. Fine. So this way you have to find out, पहले ही उसको पूरा सॉर्ट कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, उसको देखिए क्या अडेप्टेशन आपने सारी पढ़ रखी हैं, इफ यू हैव गॉन थ्रू देम, तो आप इसको बहुत इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बोन एंड मसल। देखो बोन एंड मसल से हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी आपको अच्छे से करना है। Priya met with an accident while going to school. Luckily, she did not get any serious injury, but she is having constant pain in her elbow and knees. Finds difficulty in bending her arms. अच्छा, क्या difficulty हो रही है इसको, आर्म बेंड करने में difficulty हो रही है, kneeling down, है ना, उसमें इसको डिफिकल्टी हो रही है। इंजरी कहाँ हुई है, इसको इंजरी हुई है एल्बो पे और नी पे, ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा। आइडेंटिफाई द इंजर्ड जॉइंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग देम। अच्छा, इंजर्ड जॉइंट जो है उसको मुझे फाइंड आउट करना है और सिलेक्ट करना है, क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, ओके, तो क्वेश्चन जो है ना ये आया है जॉइंट्स के ऊपर, है ना, तो अब पहले ये सोचना है कि क्वेश्चन जो है जॉइंट पे है, तो एल्बो और नी डैमेज हुई है, एल्बो और नी इंजर्ड हुई है, तो एल्बो और नी पे जॉइंट कौन सा है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो एल्बो और नी पे जो जॉइंट है दैट इज हिंज जॉइंट, एल्बो और नी पे हिंज जॉइंट होता है, तो हिंज जॉइंट को फटाफट से फाइंड कर लेते हैं। हर इंजर्ड जॉइंट्स आर दोज विच अलाउ फ्री मूवमेंट। हिंज जॉइंट जो है ये एक प्लेन में मूवमेंट देता है, ठीक है, तो फ्री मूवमेंट वाला ये तो गलत हो गया। हर इंजर्ड जॉइंट आर दोज हु प्रोवाइड मूवमेंट रिजेंबल्स द मोटर, नहीं, मोटर पेसल वाली मूवमेंट नहीं है इसकी। हर इंजर्ड जॉइंट्स आर दो विच प्रोवाइड द बॉल शेप मतलब बॉल एंड सॉकेट वाली मूवमेंट, वो भी नहीं है, वो फ्री मूवमेंट है ना, शोल्डर वाले जॉइंट में, हिप जॉइंट में। हर इंजर्ड जॉइंट्स आर दोज विच इन विच अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, ठीक है, वन प्लेन यहाँ आ गया है, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपको थोड़ी सी भी इसकी जो थ्योरी है, इफ यू नो अबाउट इट, देन यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, बट यू नीड टू फोकस दैट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। एक बार जॉइंट लिख दिया ना तो इसका मतलब जॉइंट से ही क्वेश्चन होगा।
चलिए फाइबर टू फैब्रिक का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। रोहन ने क्या किया, प्रिपेयर किया अ लिस्ट ऑफ सेल्यूलोजिक फाइबर्स, हाँ, और ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ अ प्लांट। बाय मिस्टेक ही पुट सम रॉन्ग फाइबर्स इन द लिस्ट, सिलेक्ट, अच्छा कहाँ से लिया इसने, स्टेम से लिया है, ठीक है, ध्यान रखना। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट ग्रुप्स ओनली सेल्यूलोजिक फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम अ प्लांट स्टेम। ऐसे हमें फाइबर्स सिलेक्ट करने हैं जो कि सिर्फ प्लांट की स्टेम से जो है ये हमने लिए हैं, ठीक है। तो अब स्टेम वाले फाइबर्स जो है इनको फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। चलिए, तो लिनन जो है ये कहाँ से आया, फ्लाक्स से। शैतूश कहाँ से आया, ये आया एनिमल के फर से, ठीक है। कैपोक आया लीफ से, कोकोनट आया कॉयर से, रेयन जो है ये आया वुड पल्प से, ठीक है, वुड पल्प से रेयन होता है। अब ये सारी चीजें जो हैं ये आपको जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, चीजें करते हैं, तो उसी में ही जो है लर्न हो जाती हैं अगर आप उसको अच्छे से करते हैं, क्योंकि बार बार फाइबर्स के, स्टेम के फाइबर्स पे, लीफ के फाइबर्स पे और ये सारे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। तो अच्छा, हेम्प जो है ये स्टेम से आया है, मिंक जो है अगेन ये एनिमल के फर है, जो कोट है उसके ऊपर है। अच्छा, जूट जो है दिस इज अगेन फ्रॉम स्टेम, कॉटन सीड से है, एक्रेलिक हमारा आर्टिफिशियल है ना। तो कहाँ से आया, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन शुड बी लिनन। अच्छा, फ्लैक्स की भी तो स्टेम है ना, उससे से आया है ये, फ्लैक्स की स्टेम से आया है ये। तो लिनन और हेम्प और जूट, यानी कि 1, 2 और 6 है ना। तो 1, 2 और 6 जो है इसको फटाफट से ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन है बी, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है अच्छे से, और उसको बहुत इजी हो जाता है फिर अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो बायोलॉजी में। फूड एंड हेल्थ से है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए डिस्कस करते हैं इसको फटाफट से। विच ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाइज P2S इन द गिवन फ्लो चार्ट। ये P2S हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा है। चलिए पढ़ते हैं इसको, फ्लो चार्ट से आराम आराम से जाते जाइए और सोचते जाइए क्या दे रखा है, you'll be getting the correct answer। चलिए देखते। इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ओके, कोई डिजीज है विच इज अ बैक्टीरियल डिजीज। नाउ नो, ओके, इट इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। अब अगर वो बैक्टीरियल डिजीज नहीं है तो वो क्या है, इट इज अ वायरल डिजीज। ये कैसी डिजीज है, दिस इज अ वायरस बॉर्न डिजीज, ठीक है, वायरल डिजीज है। If it is a viral disease, yes, fine. Then what? It is transmitted through biotic agent, यानी कि वायरस जो बायोटिक एजेंट से ट्रांसफर हो, यानी कि इसका कोई वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, बायोटिक एजेंट है या तो है या नहीं है, ओके। इफ बायोटिक एजेंट इज इन्वॉल्व, बायोटिक एजेंट इज व्हाट, बायोटिक एजेंट इज बेसिकली वेक्टर, है ना। तो अगर वेक्टर है, इफ वेक्टर इज देयर, यस, तो वो पी है। वेक्टर है और पी है, तो पी ना फटाफट से एक पी पे एक ग्लिम्स लगाओ और पी को देखो, देखो कॉलेरा है, विब्रियो कॉलेरे है ना। अच्छा, डेंगी जो है ये वायरल है ना, और इसमें आप देखिए वेक्टर भी है मॉस्किटो, तो फीमेल मॉस्किटो, ओके। देन इज डिप्थीरिया, कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया, टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफी। तो वायरस में मेरे को एक दिख रहा है सिर्फ डेंगी, एंड इट इज having vector also, Aedes aegypti। तो B should be the answer, but we will not jump to the conclusion। conclusion पे नहीं जंप करेंगे, देखते हैं। चलिए, तो P जो है ये डेंगी जा रहा है। अच्छा, आगे क्या है देखिए, if it is not, अब वायरल है लेकिन अगर बायोटिक एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है, वेक्टर जो है यानी कि वो रिक्वायर्ड नहीं है, इसका कैसे कम्युनिकेशन हो सकता है, अलग तरीके का, जैसे एयरबॉर्न हो सकता है, कैसा भी, देन इट इज क्यू, ठीक है। तो इसको पढ़ने की कोशिश करो कि कहाँ हमारे पास क्या फिट हो रहा है। एक तो वायरस चाहिए मेरे को, क्यू में भी वायरस चाहिए। अभी देखो मलेरिया वायरल नहीं है, ठीक है, स्पोरोजाइट है ना। अच्छा, मीजल्स देखो ये वायरल है, ठीक है। तो उसके बाद है जॉन्डिस, जॉन्डिस तो एक कंडीशन है ना, कोई डिसीज तो है नहीं, जॉन्डिस इज अ कंडीशन है ना, तो वो सिम्टम है किसी डिजीज का, है ना। अच्छा, कॉमन कोल्ड, अच्छा ये वायरल है, ये वायरल है, इसमें भी बायोटिक एजेंट जो है ये रिक्वायर्ड नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे टाइफॉइड आ रहा है, यहाँ टाइफॉइड आ रहा है, टाइफॉइड जो है सैल्मोनेला टाइफी है, टाइफी है, तो इसका मतलब ये वायरल नहीं है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर जा रहा है वो यहाँ पे अभी फिर बी ही जा रहा है अभी भी, बट लेट्स सेटिस्फाई अदर कंडीशंस आल्सो। चलिए, अब अगर वो बैक्टीरियल है देन व्हाट,
इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट रिक्वायर्ड है, अगर रिक्वायर्ड है तो वो एस होना चाहिए। चलिए एस देख लेते हैं, इसी को बी के ही एस को देखते हैं। प्लेग, अच्छा प्लेग आपको पता है बिबोनिक प्लेग, रैट जो है राइट फ्लिया ये रिस्पॉन्सिबल है, तो वेक्टर रिक्वायर्ड है, इसमें वेक्टर है इसमें, तो जो है ये यहाँ पे एस जो है प्लेग में ही सही लग रहा है। एंड इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड तो टाइफाइड है, सेमनॉट टाइफी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो करेक्ट आंसर इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, दैट शुड बी ऑप्शन बी, ठीक है। तो ओके, तो दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट कि कैसे है क्या है। आप ऑप्शंस को अगर एक बार रीड भी कर लेते हैं, अगर आप यहाँ से सिर्फ डिग्री को फाइंड आउट कर लेंगे ना, तभी भी आपका जो है बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो सेव हो सकता है, रादर देन रीडिंग ऑल द ऑप्शंस। तो उससे भी टाइम सेविंग मैकेनिज्म है ये। तो फाइंड आउट करके एक सही आंसर को भी हिट करके आप यू कैन फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट रीड ऑल द ऑप्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फूड एंड इट्स कॉम्पोनेंट। अच्छा, तो प्रशांत टेस्टेड सम फूड आइटम्स, इसने फूड, अच्छा टेस्टिंग के ऊपर देखिए कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्टार्च के टेस्टिंग पे क्वेश्चन था, और कई बारी बायूरेट पे क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोटीन के टेस्टिंग पे, तो टेस्टिंग पे भी एक क्वेश्चन आ ही रहा है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, तो इसको ध्यान में रख के चलना है हमेशा। तो प्रशांत ने कुछ फूड आइटम्स को सिलेक्ट किया, उसको टैबुलेट किया, रिजल्ट ये है उसके, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट है। ओके, फूड आइटम एक्स है, वाई है और जेड है। सोल्यूशन टेस्ट यहाँ पे आयोडीन दे रखा है और कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा में डाल रखा है। कॉपर सल्फेट को कॉस्टिक सोडा में डालने से कौन सा टेस्ट जाता है, दिस इज बायूरेट टेस्ट। अच्छा, बायूरेट टेस्ट जो है ये प्रोटीन का मार्कर है ना। अगर ये पर्पल हो गया तो इसका मतलब है कि प्रोटीन है उस फूड के कंपोनेंट में, ठीक है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। ये है एक्स जो है, ये क्या है, एक्स जो है ये टर्न ब्लू ब्लैक इन आयोडीन सोल्यूशन। आपको पता है कि अगर कोई चीज आयोडीन सोल्यूशन में ब्लू ब्लैक टर्न हो रही है तो इट इज इंडिकेटिव दैट इट इज हैविंग स्टार्च इनसाइड। तो एक्स जो है ये मेरे हिसाब से स्टार्च पे जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। आगे देखिए वाई, देयर इज नो चेंज, यहाँ चेंज नहीं है, और यहाँ चेंज है, वायलेट कलर आ गया, इसका मतलब दिस शुड बी प्रोटीन। तो वाई जो है इट कुड बी प्रोटीन, ये प्रोटीन हो सकता है, और एक्स जो है ये इट कुड बी स्टार्च, फाइन। Z is having no change, okay? तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती ये क्या है, but after reading the options, let's see what are the options. X, Y, Z सिलेक्ट करने हैं and select the incorrect. अच्छा देखिए, हमने तो फाइंड आउट कर लिए करेक्ट, हमें फाइंड आउट करने हैं इनकरेक्ट। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा गया है, करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है, चले देखते हैं। Y हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हाँ जी, एक Y जो है प्रोटीन है, प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। हीमोग्लोबिन, हीम एंड ग्लोबिन, आयरन एंड ग्लोबिन इज द प्रोटीन पार्ट, तो ये ठीक है, विच कैरीज ऑक्सीजन, ठीक है। एक्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एक्स एंटीबॉडी की स्टार्च जो है वो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता है, प्रोटीन हेल्प करता है, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन फिर भी इसको देखेंगे, आगे भी देखेंगे। सम अमाउंट ऑफ Z प्रोवाइड्स मोर एनर्जी एज कंपेयर टू एक्स, दिस इज गोइंग टुवर्ड्स फैट, Z is going towards fat, but let's see other options. Z forms shock absorbing, definitely it is fat. शॉक एब्जॉर्बिंग क्वेश्चन बना रहा है, इंटरनल ऑर्गन फैट है, ठीक है। तो इसमें ये सारी बातें सही हैं, जो गलत स्टेटमेंट है दैट इज बी, सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी बी। सो दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, फूड एंड इट्स कंपोनेंट का, बार बार कभी स्टार्च पे कभी इस पे प्रोटीन पे, यही क्वेश्चंस है जो रिपीटेडली आ रहे हैं। रॉक एंड मिनरल से अगेन टाइप्स ऑफ रॉक्स पे क्वेश्चन है, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, वी हैव डिस्कस्ड। इग्नियस रॉक्स है, सेडिमेंट्री है और मेटामॉर्फिक है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इस बार क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन रिलेशनशिप, ओके, ये रिलेशनशिप दे रखा है, यहाँ दे रखा है सैंडस्टोन और इधर दे रखा है क्वार्ट्जाइट, ओके। तो जो सैंडस्टोन है ये क्या है, दिस इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंटरी स्टोन एंड दिस इज मेटामॉर्फिक, है ना, ये मेटामॉर्फिक स्टोन है। सिलेक्ट द ऑप्शन विच सेटिस्फाई द सेम रिलेशनशिप, अच्छा ऐसी ही रिलेशनशिप को जो सेटिस्फाई वो करे, वो मुझे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ऑब्सीडियन है और बेसाल्ट है, ये इग्नियस रॉक्स है। अच्छा, इसका मतलब ये क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको टाइप्स ऑफ रॉक्स के सारे एग्जाम्पल्स याद होंगे, और बहुत बार ये क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, तो ये आपको लर्न होने चाहिए। जो टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आ रहे हैं। ग्रेनाइट एंड प्यूमाइस, अगेन इग्नियस। ना, स्लेट एंड शेल,
अच्छा देखिए, स्लेट जो है ये मेटामॉर्फिक है और शेल जो है ये सेडिमेंट्री है, तो रिलेशनशिप तो उल्टा हो गया, वाइजे वर्सा टाइप हो गया। कॉन्ग्लोमरेट एंड नाइस ये ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट सेडिमेंट्री है और ये मेटामॉर्फिक है, तो मैं इसको जो है सही ऑप्शन जो है आई गिव। तो देखिए कंफ्यूज करने के लिए सी कितना अच्छा था, कंफ्यूजन उल्टा करके दिया हुआ था, ठीक है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना है कि पहले क्या है और बाद में क्या है, उस चीज को वी हैव टू कीप इट इन माइंड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज फ्रॉम फूड एंड इट्स कंपोनेंट। देखो कितनी बार फूड एंड इट्स कंपोनेंट के क्वेश्चन आ गए हैं, है ना, कितने सारे क्वेश्चन है, विटामिन पे कितने सारे पूछ लिए हैं, है ना। चलिए, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको रखनी है ध्यान में। चलिए, विटामिन पे क्वेश्चन है, विटामिन बी सोर्स, अच्छा बी विटामिन है, सोर्स है और डिफिशियंसी दे रखी है। B1 है, फिर 1 है, फिर बेरी बेरी लिखा हुआ है यहाँ पे, देन इज 2 कैरेट नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, ओके, ये दे रखा है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, करेक्ट, अच्छा करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है। एक चीज फाइंड करते हैं पहले, ठीक है, चलिए B1 का सोर्स फाइंड करते हैं, ठीक है, B1 का सोर्स देखो, पहला फर्स्ट में देखो क्या दे रखा है, मिल्क मिल्क होल ग्रेन, क्या सिलेक्ट करोगे B1 में, B1 में आप होल ग्रेन सिलेक्ट करोगे, है ना, क्योंकि मिल्क में इतना B1 नहीं है, B1 नहीं है बेसिकली, होल ग्रेन्स में B1 है ना, तो होल ग्रेन जाएगा, C एंड D में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलिए, कैरेट नाइट ब्लाइंडनेस और विटामिन, कैरेट का विटामिन आपको पता है विटामिन ए है। अब ये जो है इसके लिए अगेन मैं बता रही हूँ, पहले से पढ़ना जो है विटामिन के बारे में सारी चीजें, ये बहुत 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 जरूरी है, पढ़ के रखना है आपको। तो ए दोनों जगह दे रखा है, अभी डिसाइड ऊपर है। चलिए नेक्स्ट, डी सनलाइट एंड थर्ड, अच्छा सनलाइट की जो है सोर्स है विटामिन डी का, और डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स या ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑप्शन क्या जा रहा है, रिकेट्स। तो सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डिमार्केट हो गया है कि सी जो है ये सही जा रहा है, क्योंकि यहाँ स्कर्वी लिखा हुआ है और इधर ऑरेंज सी, तो यहाँ स्कर्वी आएगा, तो करेक्ट आंसर बहुत ऑब्वियस है, इट इज सी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने पढ़ रखा है तो विटामिन के सोर्स ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, सोर्स उसका जो विटामिन है और साथ में विटामिन का नेम एंड इट्स यू नो डिजीज दैट इट्स कॉजिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग से भी कितने क्वेश्चन आ रहे हैं देखो, चलिए, तृप्ति मेड 4 सेट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट एडिबल। अच्छा देखो, स्टेम, रूट, लीफ, लीफ की मॉडिफिकेशन, स्टेम की मॉडिफिकेशन, कितने सारे क्वेश्चन है इन पे, है ना। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट। अच्छा ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, सोच के ही एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेम में डाल रखा है पोटैटो, ठीक है, पोटैटो इज अ स्टेम, विच ऑफ दीज सेट्स आर करेक्ट। अच्छा दो दो सेट है तो दो सही है इसमें सेट फाइंड आउट करने हैं। रूट, टर्निप, टर्निप इज अ रूट, ठीक है, मॉडिफिकेशन है, स्टोरेज के लिए टर्निप बन जाती है, ठीक है। लेटिस इज लीफी फाइन, राइस इज सीड, ये मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक है, दिस इज फाइन। टर्मरिक स्टेम, जिंजर रूट, रूट स्टेम है, सॉरी जिंजर इज अ स्टेम, तो ये गलत है। लीव स्पाइनिक है, स्पाइनिक है, ठीक है। सेसमे सीड, ये इसलिए दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। Calicasia stem, onion root, root is onion, no, onion is basically onion जो है उसकी scaly leaves होती हैं, ठीक है। यहाँ यस ब्रोकली है, लीफी मस्टर्ड, ये भी गलत लग रहा है। जिंजर इज अ स्टेम, ठीक है। रेडिश इज अ रूट, ठीक है, स्टोरेज टाइप की टैप रूट की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। कैबेज इज लीफी, ठीक है। आलमंड इज अ सीड, ठीक है। तो मैं 1 और 4 को जो है सही मार्क कर रही हूँ, सो करेक्ट ऑप्शन शुड बी डी। तो इस तरीके से आपको जो है फाइंड आउट कर लेना है, लेकिन ये तभी कर पाओगे अगर पता होगा कि कौन किसकी मॉडिफिकेशन है, रूट की क्या मॉडिफिकेशन है, शूट की क्या मॉडिफिकेशन है, लीव्स की मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशंस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं रूट, लीफ या स्टेम पे। चलिए, वेन डायग्राम के फॉर्म में है, आर एनवायरमेंट से क्वेश्चन है। आर एनवायरमेंट के क्वेश्चंस तो इजी ही हैं सारे जितने भी आए हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन्हीं चीज़ों पे आ रहे हैं, तो इजी है। चलिए देखते हैं, सिलेक्ट अगेन, ये आ गया है सॉलिड वेस्ट का ही क्वेश्चन है। देखिए सॉलिड वेस्ट, जेड जो है ये कोई सॉलिड वेस्ट है, ठीक है। अच्छा क्या करना है, करेक्ट फाइंड करना है, करेक्ट फाइंड करना है हमें, ठीक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो वाई है, और बायोडिग्रेडेबल है नहीं, बायोडिग्रेडेबल नहीं दे रखा है कि ये बायोगैस प्लांट में यूज हो रहा है। अच्छा बायोगैस प्लांट में यूज हो रहा है ना, तो बायोगैस प्लांट में क्या यूज होता है,
एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल्स, है ना, और डंग, काऊ का डंग, है ना, ये यूज होता है, मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, यही है। चलिए फाइंड करते हैं, करेक्ट ढूंढना है हमें। एक्स कुड बी बीन्स, वाई कुड बी कॉटन शर्ट। ये देखो ये क्या दे रखा है इन्होंने, दिस इज बायोडिग्रेडेबल ना, हटाओ इसको। वाई शुड बी रॉटन फ्रूट, जेड शुड बी एल्यूमिनियम कैन। आगे चलिए, एक्स कुड बी एनिमल एक्सक्रीटा, ये मिल गया यहाँ पे, एनिमल एक्सक्रीटा मतलब काउ डंग टाइप्स कुछ हो सकता है। वेर एज वाई कुड बी प्लास्टिक कंटेनर, हाँ ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये सही आंसर लग रहा है, आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन एक्स कुड बी यूज्ड सिरिंज, नहीं बिल्कुल भी नहीं। जेड कुड बी, उल्टा दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल गलत ही दे रखा है। रादर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइन, मूविंग फॉरवर्ड, इजी था क्वेश्चन, है ना, बस थोड़ा सा लॉजिकली इसको फाइन करना था। अगर आपकी थ्योरेटिकली आपने चैप्टर पढ़ रखा है डिटेल में, ठीक है, लीफ की, स्टेम की, रूट की, सबकी मॉडिफिकेशंस कर रखी हैं, जॉइंट्स कहाँ कहाँ पे हैं, पाइवट कर लो, हिंज, बॉल एंड सॉकेट, है ना, ये 4-5 जॉइंट जो है अगर आपने कर रखे हैं, और आपके बस यही क्वेश्चंस जो है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स, एंड यू हैव टू रीड देम केयरफुली एंड देन यू कैन आंसर। विटामिन वगैरह ये सारे, फाइबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। देखो एनिमल की अडेप्टेशन, आप देख रहे हो कि एनिमल पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, अडेप्टेशन पे है। प्लांट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मॉडिफिकेशन पे है ना, उसके जो एक तो रूट स्टेम लीव्स की मॉडिफिकेशंस पे है, दूसरा प्लांट के फाइबर्स पे है क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे क्वेश्चंस है, तो इन पे ध्यान देना है आपको व्हेन यू आर रीडिंग द एनसीईआरटी। रीड द गिवन पैसेज, P, Q and R are vertebrates, vertebrates है ये, which possess flippers, flippers है इनके पास, okay। P is cold blooded animal, अच्छा पोक्यूलो तो हमें ये कोल्ड ब्लडेड है एनिमल, अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकता है P, ठीक है। Q और R वार्म ब्लडेड है, यानी अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। Q के पास फेदर्स है, Q के पास फेदर्स है, अच्छा ये बर्ड की तरफ जा रहा है। चलिए, while R possess hair on the body, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। which of the following identifies P to R? P frog, एम्फीबियन है, ठीक है, पेंगुइन एंड टर्टल, अच्छा लेकिन फ्लिपर तो नहीं है, तो ये ऑप्शन हटा दीजिए। टर्टल, सील एंड प्लेटिपस, प्लेटिपस नहीं है, ये हटाइए। सील, फ्रॉग एंड पेंगुइन, सील, फ्रॉग एंड पेंगुइन नहीं। पी जो है ये तो कोल्ड ब्लडेड है ना, और कोल्ड ब्लडेड के साथ इसके पास फ्लिपर है, हाँ तो ठीक है। टर्टल हो सकता है क्योंकि जो सी टर्टल्स होते हैं उनके पास फ्लिपर्स होते हैं, तो ये ठीक है। क्यों पेंगुइन है, ये आगे इसके फेदर्स आ गए, ठीक है, और सी आर सील है, ठीक है, तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। सो दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। इफ यू नो अबाउट द अडेप्टेशन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। Okay, now these processes, see these processes have been asked so many times that what is this, and this question regarding retting, ginning, combing, carding, seed pods क्या होते हैं, लिंट, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बार बार, वीविंग, ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। थोड़ा सा इनको ध्यान से बार बार रिवाइज कर लेना जाने से पहले। चलिए, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है। गिनिंग एंड गिनिंग इज व्हाट, गिनिंग इज सेपरेटिंग ऑफ फाइबर्स फ्रॉम सीड, मैच कर लो, सीधा ही मैच कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, कॉम्बिंग, कॉम्बिंग इज ब्रशिंग, ब्रशिंग करना और फाइबर्स को कॉम्ब करना, यानी कि स्ट्रेट करना, हम बालों की कॉम्बिंग करते हैं वैसे उसकी फाइबर्स को स्ट्रेट कर देना, तो इसका ऑप्शन जाना चाहिए सेकेंड। ओके, थर्ड है हमारे पास कार्डिंग, कार्डिंग का मतलब होता है जो फाइबर्स होते हैं ना उनको क्या करना, डिसटेंगल करना, जो वो एंटेंगल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उनको डिसएंटेंगल करना जो है उसको बोलते हैं कार्डिंग, तो ये हो जाएगा 3। ओके, सी पॉड जो है ये क्या होते हैं, बचा क्या देखिए, बॉल बचे हैं और कॉटन फाइबर आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम सीड, ये बचा। अच्छा, कॉटन फाइबर आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम सीड क्या होता है, लिंट, ठीक है, तो यहाँ जाएगा 5 एंड with what is left, seed pod, seed pod के साथ जाएंगे balls, है ना, तो यहाँ जाएगा 4। so find out the correct option, 1 is E, 1 E, second is B and 3 is A and 4 is C and 5 is D। चलो ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, यहीं पे ही मैच हो गया, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दीज दे नहीं रखा, नन ऑफ दीज दे नहीं रखा, तो फिर ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। चलिए आगे, द वर्ड ऑफ लिविंग, वर्ड ऑफ लिविंग से फिर से क्वेश्चन है, देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग
P2S from the given flowchart, it is a plant. अच्छा, ये फ्लो चार्ट दे रखा है, ये एक प्लांट है, ठीक है, तो इसमें से मुझे फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर, ठीक है, चलिए देखते हैं. इट इज अ प्लांट, यस. इफ इट इज अ प्लांट, इट ग्रोज इन वाटर, पानी में ग्रो कर रहा है, यस, पानी में ग्रो कर रहा है, ओके. इट हैज ब्रॉड लीव्स, एक्वेटिक प्लांट हो सकता है, हाइड्रोफाइट हो सकता है, कोई भी, है ना. अच्छा, ब्रॉड लीव्स हैं, यस, तो वो पी है, यानी ब्रॉड लीव्स वाला है तो वो पी है. अच्छा, एस, ओके. अगर नहीं है तो वो क्यू है, ठीक है. अब अगर वो पानी में ग्रो नहीं कर रहा है, इट हैज नीडल लाइक लीव्स, कॉनिफर्स टाइप का है, तो वो आर है, नहीं तो अगर है वो तो दैट इज एस, एंड इफ इट इज नॉट देन इट इज आर. चलो फाइंड आउट करते हैं, अभी कुछ इससे ज्यादा क्लैरिटी हो नहीं रही है. ऑप्शंस को फाइंड आउट करते हैं, करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं. एस में भी अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट. अच्छा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट यानी कि बात हो रही है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स की, ठीक है, तो ये जो है ये सही हो सकता है आंसर, लेकिन हम कंक्लूजन पे नहीं आ सकते जब तक हम बाकी स्टेटमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एस की नीडल लाइक लीव्स हैं तो ये हो सकता है. चलिए, लेकिन फिर भी आगे पढ़ेंगे. पी कुड भी हाइड्रिला, पी हाइड्रिला हो सकता है, लेकिन हाइड्रिला की लीव्स जो है ना वो ब्रॉड नहीं होती है. अच्छा, वेरस क्यू कुड बी वेलिस्नेरिया. पी लीव्स में प्रोसेस स्पेशलाइज्ड टिप्स कॉल्ड ड्रिप टिप्स. मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एक क्वेश्चन पहले भी था ड्रिप टिप का. ये होते हैं रेन फॉरेस्ट में, है ना, रेन फॉरेस्ट में होती हैं, पतली सी लीव हो जाती है, आगे से बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड हो जाती है, ताकि जो पानी की ड्रॉप है वो उसके ऊपर रखी ना रहे, वो वहां से नीचे गिर जाए. तो यहाँ भी नहीं आ रहा है. एंड आर लैक्स टोमेटा, आर लैक्स टोमेटा नहीं, ये लीव्स लैकिंग टोमेटा नहीं, ये नहीं है ऑप्शन, डेजर्ट की तरफ जा रहा है. एस कुड बी स्प्रूस, ओके. आर कुड बी पाइन, लेकिन इसमें है कि नीडल लाइक लीव है या नहीं है, दोनों में ही होती है. तो इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर जा रहा है दैट वुड बी ए. ए जो है दिस इज लुकिंग मोस्ट अप्रोप्रिएट एज एन आंसर, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. Moving forward to the next question that is again been asked from the world of living. देखो क्या है, सिर्फ इंटेलेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, थोड़ा सा अच्छे से सोचना है, सिर्फ जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर आपने थ्योरेटिकली इनको थोड़ा सा भी पढ़ रखा है. कुछ क्वेश्चंस में तो अगर आपको हल्की सी भी नॉलेज है देन यू कैन जस्ट लिंक एंड फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. On the cold winter day, Sohan put a room heater near his aquarium which made water in aquarium warm. Okay, सोहन ने एक्वेरियम के पास रूम हीटर को रख दिया, जिसकी वजह से जो एक्वेरियम का पानी था वो वार्म हो गया, बट नॉट हॉट, हॉट नहीं हुआ, ठीक है. व्हाट कुड हैपन ड्यू टू दिस, क्या होगा, ठीक है. which fishes would feel more comfortable in warm water due to more availability of oxygen. देखो, जब भी आप पानी को हीट कर रहे हो, वार्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके अंदर फिशेस को क्या चाहिए, पानी से क्या रिलेशन हो सकता है, सोचिए. फिशेस को पानी से चाहिए है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. अगर आप उसको हॉट करोगे, वार्म करोगे, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगा, वो इवेपोरेट होगा ना, ऑक्सीजन तो चली गई, तो फिशेस को कैसे कंफर्टेबल लगेगा, है ना. तो फिशेस कंफर्टेबल नहीं फील करेंगी, फिशेस वुड सफोकेट ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. ये सही लग रहा है, बट आगे पढ़ते हैं. फिशेस वुड डाई ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ CO2. CO2 कहाँ से आ गया इसमें, ठीक है, डिक्रीज अमाउंट, ओके. फिशेस वुड फील कंफर्टेबल इन द वार्म वाटर ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व, नो. सो फिशेस आर यूजिंग डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, तो वो कम हो जाएगा जिसकी वजह से इनको सफोकेशन होगी. सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी. ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, है ना, तो थोड़ा सा लॉजिकली आप सोचेंगे, यू विल बी फाइंडिंग द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आर एनवायरमेंट. आर एनवायरमेंट से क्वेश्चन है, क्या है इसमें, ये PQR है, इसके अंदर हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट ढूंढना है इस बार. चलिए, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है, यस है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, किसी चीज का है, देखते हैं क्या है फ्लो चार्ट में. इट इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एयर की बात हो रही है, ठीक है. अच्छा, बार बार देखो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, एयर के कॉम्पोजिशन के ऊपर, रोल के ऊपर, वेरियस जो कंपोनेंट्स हैं उनके, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, CO2 के, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है. तो ये रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में. क्या रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में बेटा, फोटोसिंथेसिस में रिलीज होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है. अच्छा, रिलीज होता है तो पिए, अच्छा नहीं होता, ठीक है, नहीं होता,
प्लांट एब्जॉर्ब इट डायरेक्टली फ्रॉम एयर, प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट क्या एब्जॉर्ब करता है, CO2 एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एयर से CO2 लेता है, ठीक है, अगर लेता है तो यस, अच्छा यस है तो ये है CO2, ये यहाँ जाएगा आपका CO2, अगर इसको डायरेक्टली इट इज टेकिंग इन फ्रॉम एयर, एंड इफ इट इज नॉट इट इज आर, अब आर तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं आर के ऊपर अभी कमेंट नहीं कर सकती जब तक इसके बारे में कुछ और एक्सप्लेनेशन ना आए। वी हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अपनी स्टेटमेंट्स को फाइंड करते हैं, गलत स्टेटमेंट हमें एक ढूंढनी है, चलिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग P इज यूज्ड अप एंड Q इज गिवन आउट, देखो बर्निंग के टाइम पे कंबशन के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, CO2 जो है ये बाहर आता है, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन और ये CO2, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, मुझे गलत फाइंड आउट करनी है, आगे देखिए। Autotrophs could be only source of P in the atmosphere. Yes, autotrophs are the only sources. Autotrophs ही हैं जो ऑक्सीजन को मेंटेन कर रहे हैं, बाकी सब तो ऑक्सीजन को कंज्यूम ही कर रहे हैं, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। Q is used in fire extinguishers. अच्छा, if Q is CO2 according to our calculation, तो अगर ये CO2 है तो it is used in fire extinguisher and it extinguishes fire. Fine, ठीक है, ये भी ठीक है। इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है, एक ही बचा है ऑप्शन, देखिए। इन एटमॉस्फेरिक एयर आर इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट, ओके, इफ इट इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इट शुड बी, इफ इट इज प्रेजेंट इन हाईएस्ट अमाउंट इट शुड बी नाइट्रोजन, ठीक है। बाकी देखते हैं, नाइट्रोजन, वेयर एज पी इज प्रेजेंट इन लोएस्ट, अच्छा पी जो है इसको लोएस्ट कर रखा है, तो पी लोएस्ट तो नहीं है, ऑक्सीजन जो है इसका लो तो नहीं है, तो 21% के अराउंड होता है, तो ये जो है डी जो है ये गलत लग रहा है मुझे, तो डी शुड बी द आंसर। सो दिस वे यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर, बहुत इजी है ना, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, वेस्ट के ऊपर आ गया, आर एनवायरमेंट से मैंने बताया वेस्ट के ऊपर कितने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो कितने ये स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, तो ये आप कर लो, ये टॉपिक्स जो बता रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं ये कर लो, बस कितना इजी हो जाएगा फिर आपके लिए। करेक्ट मैच आपको फाइंड आउट करना है, वेस्ट फ्रॉम फार्म यार्ड्स, फार्म यार्ड का वेस्ट जो है और फूड कोर्ट का, वो डोमेस्टिक वेस्ट है। डोमेस्टिक वेस्ट में तो बहुत चीजें हो सकती है ना, सिर्फ फार्म यार्ड का और एनिमल एक्सक्रीटा है फार्म यार्ड में, तो बहुत सारा फूड कोर्ट जो है ये नहीं ही, डोमेस्टिक वेस्ट में और बहुत सारी चीजें आएंगी। पेस्टिसाइड, फार्मास्यूटिकल, हैवी मेटल, स्लज, ये बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल भी नहीं, यही तो है नॉन बायोडिग्रेडेबल, पेस्टिसाइड तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, दैट इज राइट, कॉजेज बायोमैग्निफिकेशन ना, बायोमैग्निफिकेशन कर देता है ना फूड चेन के अंदर जाके, छोटा सा अमाउंट जो होता है वो कितना बड़ा हो जाता है मैग्नीफाई होके, तो पेस्टिसाइड तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये गलत है, हमें करेक्ट फाइंड करना है। पील्स ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल, टी लीव्स आर ऑर्गेनिक, हाँ ये वेस्ट जो है ये ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो ये सही जा रहा है ऑप्शन, फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। मिनरल वेस्ट फ्रॉम माइनिंग एंड रबर वेस्ट, मिनरल वेस्ट जो है माइनिंग, ये किचन, तो कैसी बात है, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है इट शुड बी सी। ये तो इजी था, देखो सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं, अचीवर सेक्शन पे आ गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को और अच्छे से डिस्कस करना है। ये क्वेश्चंस जो है इनका परसेंटेज जो है मार्क्स का ज्यादा है, थोड़े से देखिए आते वही हैं, बट व्हाट हैपेंस दैट दे यू नो आस्क इट डिफरेंटली, वी नीड टू जस्ट यू नो क्रैक दैट कोड कि कैसे पूछ सकते हैं। रेफर द गिवन ग्राफ, प्लॉटेड फॉर 3 डिफरेंट फैब्रिक, फैब्रिक से क्वेश्चन है, फाइबर टू फैब्रिक, ओके, फॉर इक्वल साइज ऑफ PQR ऑन द बेसिस ऑफ, साइज इक्वल है तीनों फाइबर्स का, फैब्रिक्स का सॉरी, on the basis of their water absorbing capacity, water absorbing capacity, ठीक है, and select the correct statement, correct find out करना है, ठीक है, धीरे से आराम से इसको पढ़ लेंगे, ठीक है, तो देखते हैं। अच्छा इसको देख लेते हैं, ग्राफ को, एक्स एक्सिस देख लीजिए, वाई एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस देखिए, इस पे फैब्रिक है, और ये फैब्रिक है PQR, कुछ भी हो सकता है, यहाँ इन्होंने प्लॉट किया हुआ है अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, है ना, कितना जो है पानी कितना एब्जॉर्ब हुआ है ना, पानी कितना एब्जॉर्ब हुआ है इसने। अच्छा देखिए इसने सबसे ज्यादा पानी, मैक्सिमम जो है इसने पानी एब्जॉर्ब कर रखा, और इसने क्या कर रखा है, मिनिमम पानी एब्जॉर्ब कर रखा। हमें क्या फाइंड करना है, करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं, तो हम करेक्ट आंसर पे आ सकते हैं। P is made up of fibers obtained from Gossypium plant. Gossypium plant gives cotton. ठीक है, तो P जो है वो Gossypium plant से आएगा, whereas R is made up of from the fibers from an insect, है ना, सिल्क हो सकता है ना, इंसेक्ट का फाइबर सिल्क फॉर्म से, तो इसका मतलब कि Gossypium plant जो है P, इसका प्लॉट देखो P यहाँ जा रहा है और R का प्लॉट कम है, तो ये आंसर सही हो सकता है, मगर बाकी भी पढ़ेंगे। Q is made up of protein fibers. Q प्रोटीन फाइबर, अगर ये प्रोटीन फाइबर्स का होगा
तो ये इतना सारा पानी का एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं कर पाएगा। Whereas R is made up of cellulose fiber, नहीं, तो ये गलत ऑप्शन है, हमें करेक्ट फाइंड करना है। R is made up of fibers obtained from plant stem, R plant stem से आया है, प्लांट स्टेम वाले ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये भी गलत ही जा रहा है। P is बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल है, QR is नॉन बायोडिग्रेडेबल, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो इसमें लग रहा है यही लग रहा है कि P जो है ये गोजाइपियम के फाइबर्स का है, क्योंकि इसका भी मॉडरेट एब्जॉर्प्शन है, और R जो है ये इंसेक्ट के फाइबर से है, जिसका एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो सकता है, कम, क्योंकि ये बहुत मिनिमम टाइप का एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो कितने इजीली ये क्वेश्चन जो है इट इज बीइंग सॉल्व्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है आपका फूड इन इट्स कंपोनेंट से है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लंबा क्वेश्चन है काफी। लेट्स रीड द गिवन पैसेज विद फ्यू वर्ड्स हैव बीन इटैलिसाइज्ड, कुछ वर्ड्स को ना चेंज किया हुआ है या फिर कुछ गलत हो गए, देखते हैं। आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट, फाइन, राइट। इट टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, अच्छा गलत है यहाँ पे कुछ, चलिए पढ़ते हैं इसको। सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड, ये भी गलत है। थायराइड हार्मोन्स आर सिक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड इन आवर बॉडी, इट इज अ ट्राइलोब्ड ग्लैंड, नो। Iron deficiency, now they have jumped to iron deficiency, okay, you keep on reading the statements. Iron deficiency can lead to malfunctioning of the gland. Iron deficiency won't affect the functioning of thyroid gland, causing hypo or hyposecretion of thyroid gland. Obviously it doesn't affect, so these type of questions are basically there to confuse you, so you just keep on reading. हमें सिर्फ जो भी कुछ फाइंड करना होगा, गलत या सही, एक स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है, so you just keep on reading it. This leads to disease caused called as osteomalacia, which is caused due to deficiency of vitamin D. and thyroid जो है ये तो कैल्शियम के जो है हेमोस्टेसिस के लिए जो है उसकी बैलेंसिंग के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, पढ़ते हैं इसको। फूड लाइक orange and spinach are recommended to the patient suffering from this condition. If you're talking of osteomalacia, why would we give orange or spinach? It is for anemia, क्योंकि इसमें बहुत सारा आयरन है ना। तो ठीक है, हमने इसे रीड कर लिया है, फाइन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, यू जस्ट सी व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड करना है। चलिए पढ़ते हैं। आयरन शुड बी रिप्लेस्ड बाय आयोडीन, आयरन को आयोडीन से रिप्लेस कर दो। अच्छा, तो जहां आयरन लिखा है वहां आयोडीन लगा देते हैं। आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड, ये अगेन गलत हो गया, ठीक है, बट ये स्टेटमेंट ठीक है। चलिए, पैराथायराइड शुड बी रिप्लेस्ड बाय थायराइड, पैराथायराइड को थायराइड से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया शुड बी रिप्लेस्ड बाय एनीमिया, कुछ नहीं होगा ऑस्टियोमलेशिया को एनीमिया से रिप्लेस करने से, क्योंकि उससे ऑस्टियोमलेशिया तो हो ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। ट्राइलोब शुड बी रिप्लेस्ड बाय टेट्रालोब, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ पैराथायराइड देन इट शुड बी रिप्लेस्ड, इफ यू आर टॉकिंग ऑफ थायराइड व्हाई शुड इट बी रिप्लेस्ड, देन अगेन दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Orange and spinach should not be replaced as they are correctly mentioned. They are correctly mentioned, but when you are mentioning the condition of anemia in osteomalacia, they are not helpful. So this statement is again wrong. So according to these, although the question is very confusing, but according to this, the the statement that fits to the category of correct option is option A only. आयोडीन को आप रिप्लेस कर दीजिए आयोडीन से, वो बेस्ट रहेगा, बिकॉज आपको पता है कि आयोडीन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड जो है इट इज अ बाइलोइड ग्लैंड, उसके पीछे जो है पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो वर्ड ऑफ लिविंग से क्वेश्चन है, रीड द गिवन डायकोटोमस की, इट कंडक्ट फूड वाटर एंड मिनरल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, गो टू 2, ठीक है। इट एब्जॉर्ब वाटर, गो टू 3, 2 पे देख लेते हैं। मॉडिफाइड टू क्लाइम, मॉडिफाइड टू स्टोर वाटर, स्टेम की तरफ जा रहा है, इट इज मॉडिफाइड टू क्लाइम, मॉडिफाइड टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, रूट का मॉडिफिकेशन लग रहा है। फाइंड आउट करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन को फाइंड करना है। चलिए पढ़ते हैं कुछ ऑप्शंस को। P could be tendril of grapevine, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, whereas S could be prop root of banyan tree, ठीक है, लेकिन S जो है banyan tree का जो मॉडिफिकेशन है वो ज्यादातर होता है किसके लिए, एरियल रूट्स जो है दे आर फॉर सपोर्ट, सपोर्ट का मॉडिफिकेशन है, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने जो है ये
आगे पढ़ते हैं। सही ऑप्शन जो है ये सही नहीं लग रहा है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन यही लग रहा है। बाकी लेट्स रीड द अदर ऑप्शंस। क्यू कुड बी स्टेम ऑफ अपनशिया। अपनशिया की स्टेम जो है वाटर स्टोरेज करती है इन केस ऑफ डेजर्ट प्लांट्स, तो ये ठीक है। वेयर आर कुड बी क्लाइंबिंग रूट ऑफ बीटल। क्लाइंबिंग रूट होती है बीटल की, आईवी की, मनी प्लांट की, ठीक है, तो ये भी सही लग रहा है। पी कुड बी टेंड्रल ऑफ ककरबिटा। ककरबिटा जो है अगेन मॉडिफिकेशन है स्टेम की, और क्लाइंबिंग रूट ऑफ आईवी। आईवी मैंने अभी आपको बताया मॉडिफिकेशन है, क्लाइंबिंग रूट है, ठीक है, तो ये ठीक हो सकता है। पी कुड बी टेंडल ऑफ पैशन फ्लावर। पैशन फ्लावर इज पैसिफ्लोरा, तो ये भी ठीक है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। वेरेज एस कुड बी एरियल रूट ऑफ ऑर्चिड। हाँ, ऑर्चिड की जो एरियल रूट्स होती हैं ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, तो ये तीनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। जो थोड़ा सा गलत ऑप्शन लग रहा है बिकॉज ऑफ सपोर्ट पार्ट, दैट इज ऑप्शन ए। सो ए शुड बी द राइट आंसर एज वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट ऑप्शन. Okay, students, so we have completed the discussion of the questions. All the questions have been discussed. Beta, you should know that My Classroom provides premium education for all with India's first physical and digital classroom learning platform. You can visit us at student.myclassroom.digital. बच्चों, हमारा टैबलेट ऐप भी है एंड्रॉयड यूजर्स के लिए। प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा, आप हमें रीच कर सकते हैं एट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अस, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिंक्स को आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स में फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।